असी ते यहोवा हाँ खून खरीदे रूह हथियारा नाल आज लड़ी दे असी ते यहोवा हाँ खून खरीदे। अपने हाथों को थैंक यू जीसस, हिलाओ अपने हाथों को। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। और प्रार्थना में जाओ अगले 5 मिनट। होली स्पिरिट, अपने वचनों का ज्ञान मुझ पे उंडेल। खुदावंद मुझसे बात कर, अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर। बाइबल में लिखा, तेरे वचन के द्वारा ही तू अपने लोगों को आजाद करता है। मैं तेरी हजूरी में हूं, तेरे वचन को जानने सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, अपनी फैमिली को, अपने आप को खुदावंद के लहू में छुपाओ, उसके हाथों में सौंपो और खुदावंद को बोलो आप उसकी महिमा को करने के लिए तैयार हैं, उसके वचनों पे चलने के लिए तैयार हैं, अपने पापों से मुड़ने के लिए तैयार हैं। आप चाहते कि वो आपकी फैमिली को छुए, आपके फाइनेंस को छुए, उसे अपनी मर्जी को बताओ अपने हाथों को उठा के। रिसीव कर अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज की मीटिंग खुदाबंद के हाथों में मैं सौंपता। जितने जन ऑनलाइन है यहां पे मौजूद हैं, गुरदासपुर चर्च ये आपके लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर आपसे बात करे, आपको सिखाए और समझाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ओंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा अगर आमीन ओंचा तो आप बरकत के लाइन में खड़े हो चुके हैं। एक बार जोर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। फिर से बोलो हालेलुया और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। ऑनलाइन हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, जहां भी आप खड़े, जहां भी बैठे, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में जो जीवित परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है आज का वर्ड आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं रखता कि तू बाहर से कैसे है। वो तेरे कपड़ों को बदलने के लिए नहीं, तेरे मन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि मोस्टली लोग जब किसी रिलीजियस व्यक्ति को एक्सपेक्ट करते हैं और देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो व्हाइट कपड़ों में हो, वो चाहते हैं कि वो रिलीजियस दिखता हो। पर बाइबल कहती है मनुष्य बाहर का रूप देखता है और यहोवा मनों को जांचता है। और यीशु मसीह ने कहा तुम बाहर से कैसे दिखते हो इसे परमेश्वर नहीं देखता, बल्कि तुम अंदर से कैसे हो। और उसने कहा कुचिंता, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, जेलसी, नफरत, ये तुम्हें अंदर से अशुद्ध करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब वर्ड आप सुनेंगे ये आपको अंदर से शुद्ध करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिलीज।
आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। बैठ जाओ अपने शरीर में। मेरा बिलीव है आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आप तैयार हैं आज की हीलिंग को रिसीव करने के लिए? कोई हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, वो आपके परिवार की हो सकती है, आपके आपसी रिलेशनशिप्स की हो सकती है, आपके फाइनेंस की हो सकती है। इसीलिए बाइबल में जब हीलिंग का जिक्र आता है तो लिखा गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स। हीलिंग नहीं, हीलिंग्स। क्योंकि यहां बैठा हर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार नहीं, कोई फाइनेंशियल रूप से बीमार है, किसी के पास फाइनेंस है लेकिन उसकी फैमिली में वो बीमार है, रिलेशनशिप्स में, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ वो बीमार है। और इसीलिए जब वो व्यक्ति चर्च में आता है और बाइबल कहती है जितने लोग, जितने मृतक, जितने मरे हुए, जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे वो जी उठेंगे। वो जहां भी मरे क्यों ना हो, वो आत्मा में मरे हों, वो फाइनेंस में मरे हों, वो परिवार में मरे हुए हों, मानसिकता में मरे हुए हों, परमेश्वर ने कहा वो जी उठेंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप ये चीजें लोगों को बताएं। आप जानते हैं शैतान कैसे आपको धोखा देते हैं? क्योंकि आप बाहर से देखते हैं, आप बाहर से देखते हैं ये व्यक्ति बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं उसके परिवार में क्या चल रहा है। जिन लोगों के आप ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइंस में खड़े होते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, जिनके आप पिछड़े देखते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं उनके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए अगर आप बोल्ड इनफ हो, अगर आप में इतनी ताकत और दलेरी हो कि आप लोगों का बाहरी रूप ना देखें और उनसे बात करें यीशु मसीह के बारे में, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या करना चाहता है आपके जरिए। वो आपका बॉस क्यों ना हो, वो आपके एरिया का एमएलए या एमपी क्यों ना हो, आपको नहीं मालूम लोगों के दिलों में आज क्या चल रहा है, उनके घरों में क्या चल रहा है। शैतान किसी को बख्शता नहीं। ऐसा नहीं कि वो अच्छे लोगों को छोड़ देता, बल्कि अच्छे लोगों को वो और पकड़ता है। और आपको नहीं मालूम लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, आप बाहर से देखते हैं और घबरा जाते हैं। और अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे, होली स्पिरिट आपसे बोलेगा। अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे, कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा। उसने कहा जब तुम कचहरी के सामने यानी लोगों के सामने जाओ तो मत सोचो मैं क्या बोलूंगा, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के लिए क्रेजी हो, अगर तुम परमेश्वर के लिए पवित्रताई में हो, बिना पाप की जिंदगी बिता रहे हो, प्रार्थना में जिंदगी बिता रहे हो, गिविंग में, बोने में जिंदगी बिता रहे हो, तो उसने कहा तुम मत डरो, क्योंकि उसी घड़ी होली स्पिरिट तुम्हें बता देगा तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। जिसने आज एक रूह को सुसमाचार नहीं सुनाया, वो 10 को कैसे सुनाएगा? वो पूरी दुनिया कैसे बचाएगा? अगर आज बोलूं अच्छा लाइन में खड़े हो जाओ जिनको अपने बच्चों की प्रेयर चाहिए कि वो मसीह में आ जाएं, वो बच जाएं, वो नशा छोड़ दें, आधे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। और उन आधों में से पूछो अच्छा आपने कितनी बार लोगों को बचाया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितनी बार लोगों के घरों में गए हो, कितनी बार यीशु मसीह के बारे में आपने बताया? देखो लोग खड़े हो गए, उनको वचन में भी इंटरेस्ट नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उनको पूछो कितनी बार लोगों को सुसमाचार सुनाया है, नहीं सुनाया। और बाइबल कहती दो तो तुम्हें, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए। बाइबल इतनी सिंपल है और इतनी गहरी और इतनी पावरफुल है, अगर आप उसके वचनों को समझे और खाएं आराम से, सुने नहीं, खाएं आराम से और पचाएं आराम से, तो आप देखेंगे किस तरह से वो आपकी जिंदगी में रिजल्ट को लेके आती है। जब मैं रोगी था और बीमार था और कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था, फास्टिंग का इतना जवाब नहीं था, तो होली स्पिरिट ने एक ही बात बताई थी कि जिस नल में से पानी निकलता है वो खुद सूखा नहीं रहता। अगर तेरे जीवन से ब्लेसिंग्स लोगों को मिलेंगी तो तू भी ब्लेस होगा। अगर तेरे में से हीलिंग्स निकलेंगी तू भी
ब्लेस होगा। अगर अगर तेरे अंदर से वो जीवन जल का सोता निकलेगा तो तू भी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। हमें अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। मेरे परिवार को ब्लेस कर, ये एक अलग सोच है। मेरे मोहल्ले को ब्लेस कर, ये एक अलग सोच है। मेरे देश को ब्लेस कर, ये एक अलग सोच है। अगर कोई मोहल्ले की प्रार्थना करेगा तो उसका परिवार भी उसी मोहल्ले में, वो खुद ब खुद ब्लेस हो जाएगा। हाँ या ना? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? आज तक नहीं सुनाया। डर जाते हम, चेहरा देखते हैं, हम गाड़ी देखते हैं बड़ी है, मत सुनाओ। अरे उनको ज्यादा जरूरत है, फंसे हुए हैं वो। मैं सच कह रहा हूं। और जैसे ही आप सुसमाचार सुनाएंगे, होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, वो आपके लिए एंड में कुछ छोड़ के जाएगा। ये उसकी आदत है। आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपकी जिम्मेवारी उठाएगा। आमीन। और वो आपको सुरक्षित रखेगा। आप कितना परमेश्वर का काम करते हो, कितने परमेश्वर के लिए वैल्यूएबल है आप। अगर आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं, वो आपका ध्यान रखेगा। इसलिए सब चंगे नहीं होते, सब छुड़ाए नहीं जाते, सबके जीवन में गवाही नहीं होती। दो दिन पहले मैं जा रहा हूं ऐसे एक जंगली स्थान के ऊपर, और एक ऐसे सांप आता है बिल्कुल मेरे सामने से, और ऐसे गुजर जाता है। और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने हुक्म दिया हो कि फटाफट भाग जा, यहां से निकल जा। और ऐसे इधर मेरे पीछे से आ रहा है, ऐसे पीछे से आगे फटाफट निकल रहा है मेरे आगे से, 1-1.5 फुट। कुछ नहीं कह सकता वो। क्यों? अगर आप परमेश्वर की निगाह में कीमती हैं, वो आपका ध्यान रखेगा, नहीं तो नहीं। आमीन। और आप उसकी निगाह में कीमती कैसे हैं? अगर आप उसके लिए एक हथियार बन जाएं। अगर आप उसके लिए एक हथियार बन जाएं, आप उसके लिए एक मजदूर बन जाएं, आप उसके लिए काम करने वाले बन जाएं। अपना मुंह उसे इस्तेमाल करने दें, अपना शरीर उसे इस्तेमाल करने दें, अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए दे दें कि वो आपको यूज कर सके। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो ताकत है, चाहे वो वरदान है, चाहे वो पैसा है, एनीथिंग, अगर आप उसे दें इस्तेमाल करने के लिए, आप उसकी निगाह में कीमती हो जाएंगे। और परमेश्वर अपनी कीमती चीजों की रक्षा कर सकता है, उसके पास ताकत है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहां से देखता है? वो अंदर से देखता है। इसलिए डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख एक वरदान है आपके पास। आप अगर गैर भाषा में बातें करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, यह वरदान आपके अंदर से उज्जवल हो जाता है। और तब आपकी स्पिरिचुअल आइज काम करना शुरू करती है। जब आप जाते हैं, आपको मालूम होता है कि नहीं, यहां इस चीज की जरूरत है, यहां इस चीज की जरूरत है, इस व्यक्ति की जिंदगी में यह चल रहा है। आपको अंदर से परमेश्वर का आत्मा बताना शुरू करता है कि मुझे किसके साथ 50-50 पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी, बिजनेस में कौन सा एरिया चुनना है, कौन से व्यक्ति चुनने। अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप इतिहास देखें, मैन ऑफ गॉड का जो खुदा के बड़े दास हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, तो उनकी जिंदगी के जो करीबी लोग होंगे, आज तक जितने बड़े मैन ऑफ गॉड है, वो बहुत गिनती में होंगे। क्योंकि जैसे जैसे वो आत्मा में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो आत्मा में और बढ़ते हैं, उनकी डिजर्निंग, उनकी आत्मा की परख का वरदान और उज्जवल होता रहता है। और उन्हें अपने आसपास के लोगों की और अधिक समझ आती है, और कितना समय उन्हें देना चाहिए उन्हें मालूम होता है। यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, हाँ या ना? कितने चेले थे जो बड़े काम, जब चमत्कार होते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे? 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना।
जब यीशु मसीह की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जब पहाड़ पे वो गए, उनका कपड़ा उज्जवल हो गया, और जब ये सीन वहां हुआ तो कितने जन थे चेले? 3। लेकिन जब आम चमत्कार परमेश्वर करते थे तो 12 होते थे। किसी मुर्दा को जिंदा करने के लिए, उस लड़की को जो 12 साल की जिंदा करने के लिए अंदर गए, कितने चेले साथ गए? 3, बाकी 9 बाहर खड़े रहे। भीड़ कितने की थी? लाखों की। चेले कितने पास थे? 12। उनमें 12 में भी कितने करीब थे? 3। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, जब परमेश्वर आपको ऊंचा और ब्लेस कर रहा होता है, कभी मत घबराओ कि आपकी लाइफ में कोई आपको छोड़ के जा रहा है। आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, आपको मालूम नहीं, आप हल्के हो रहे हैं, क्योंकि जो आगे असाइनमेंट आपकी पड़ी है, जो आगे परमेश्वर का काम परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो इतना बड़ा है कि आप फालतू के झंझट और फालतू के झमेले और लोगों के साथ आप नहीं कर पाएंगे, और आप में इतनी ताकत भी नहीं कि आप उन्हें दूर कर सके। परमेश्वर सर्कमस्टेंसेस बनाएगा, वो ऐसे वातावरण बनाएगा, वो ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में करेगा कि वो चीजें अपने आप होती जाएंगी, आप चाहे ना चाहें तो भी होती जाएंगी। आपने भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। देखो वचन क्या कहता है, जब हम रोमियो 8 उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। रोमियो 8 उसकी 19 आयत, For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। ये किसकी बात हो रही मालूम? ये आपकी बात हो रही। परमेश्वर कह रहे हैं कि सृष्टि, ये वर्ल्ड, सब बनाई गई दुनिया, सब क्रिएचर्स आपके मैनिफेस्टेशन की, यानी एक गरीब जो यहां बैठे हैं आज यूसुफ की तरह, कल को वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होगा। परमेश्वर कहता है ऐसा होने की वो बाट जो रही। एक गरीब, एक बीमार जो यहां बैठे, परमेश्वर ने कहा उसको मैं छूऊंगा और चंगा करूंगा। वो मैनिफेस्टेशन उसकी लाइफ से फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, प्रकट यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। मैनिफेस्टेशन, पावर का दिखना, परमेश्वर के हाथ का दिखना, ये परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते हैं। आपके फाइनेंस में परमेश्वर का हाथ दिखे, वो ये चाहते हैं। आपका बिजनेस इतना ब्लेस्ड हो कि आप 10 चैनल्स पे खुद परमेश्वर के काम को लेके चले जाएं, वो ऐसा चाहते हैं। आपके पास ऐसे दान वरदान हो कि आप हीलिंग कर सके, डिलीवरेंस कर सके, ऐसा वरदान हो आप प्रीच कर सके और लोग आपका सामना ना कर सके, वो ऐसा चाहते हैं। सन्स मतलब बिल्डर ऑफ द फैमिली, इसमें आप भी आती हैं, इसमें बहनें भी आती हैं। वो यहां कोई स्त्री वो बात नहीं कर रहा बंदे औरत की। सन्स मीन बिल्डर ऑफ द फैमिली। इसका मतलब जो बिल्डर ऑफ फैमिली है वो एक औरत भी हो सकती, अगर वो सुसमाचार सुनाती, आत्मिक बच्चों को जन्म देती, वो एक औरत भी हो सकती। और परमेश्वर ने कहा वो मैनिफेस्टेशन, वो प्रकट होना, वो काम परमेश्वर के दिखना। परमेश्वर ने कहा सृष्टि आपका इंतजार कर रही है कि आपके अंदर से परमेश्वर कार्य करे। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। हालेलुया। लेकिन इस प्लान को आप पूरा कर सकते हैं अगर आप पवित्रताई में परमेश्वर में चलें तो, क्योंकि एक ही चीज है जो इस प्लान को खत्म करती है, वो है पाप। एक ही चीज है जो इस प्लान को लंबा कर सकती है, डिले कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, वो है पाप। क्योंकि आप शरीर पर आंखें लगा के और उसकी इच्छाओं को पूरा करके आप परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन को, उसके प्रकट होने को अपनी जिंदगी में साबित नहीं कर सकते। अगर आप पाप से बच के रहें, शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें और परमेश्वर में चलते रहें और वेट करते रहें, उसने कहा जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोहने का मतलब परमेश्वर में, वो कहता अगर तू मेरा इंतजार करे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। इंतजार करना गॉड्स टाइमिंग का,
परमेश्वर के समय का। हालेलुया। बोलो इंतजार कर, क्योंकि जो यहोवा का इंतजार करते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। इंतजार अब कैसे करें? इंतजार करना जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार किया। मैं आपको गारंटी देता हूं, यीशु मसीह के पास 15-20 साल के जब वो थे, उनमें इतनी ताकत थी और सामर्थ्य थी कि वो लोगों को चंगा कर सकते थे। 12 साल की उम्र में जब वो लिखा, बड़े बड़े शास्त्रियों से, बड़े बड़े विद्वानों से क्वेश्चन आंसर करते हुए पाए गए, और बड़े बड़े शास्त्री और विद्वानियों के पास यीशु मसीह की बातों का कोई भी उत्तर नहीं था। लेकिन बाइबल कहती फिर भी उस 12 साल से लेकर 30 साल तक, यानी 18 साल तक वो अपने माता पिता के वश में रहा, कारपेंटर का काम करता रहा और उन्हीं के साथ रहा। अगर प्रभु यीशु मसीह प्रोसेस के ऊपर, वेट के ऊपर, इंतजार के ऊपर इतना भरोसा रखते थे और उन्हें मालूम था कि जो काम यहोवा ने मुझे करने के लिए भेजा उसके लिए मुझे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, और आज एक क्रिश्चियन कैसे ये सोच सकता है कि बिना इस इंतजार के, बिना इस तैयारी के वो परमेश्वर के काम कर पाएगा? इस इंतजार में आप क्या करेंगे? आप प्रेयर करेंगे। इंतजार में आप क्या करेंगे? आप फास्टिंग करेंगे। इंतजार में आप क्या करेंगे? आप सचमुच का इंतजार करेंगे, धीरज रखेंगे। आत्मा के फल आप में तभी पैदा होंगे जब आप प्रोसेस से निकलेंगे। उन्हीं फलों के साथ वरदान जुड़े हुए, आपकी शारीरिक ब्लेसिंग जुड़ी हुई, आपकी हीलिंग जुड़ी हुई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस प्रोसेस से, जो 30 साल परमेश्वर का प्रोसेस था, 12 साल की उम्र में मालूम था उनको कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना जरूरी है, तो क्यों नहीं वो 12 साल की उम्र से उन्होंने सेवा शुरू कर दी? अगर 12 साल की उम्र से सेवा शुरू करते 33.5 साल तक, तो देखो कितने साल बनते, तो परमेश्वर कितने लाखों रूहें बचा सकते। लेकिन उन्होंने सेवा शुरू की 30 साल में, और 33.5 साल में खुद बिना किसी पाप के साबित हुए। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहूं तो लाखों हजारों दूत मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे, पर मैं आज नहीं, मैं अपने आप को 3 दिन बाद बचाऊंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा। 3.5 साल, 3.5 साल अगर दिमाग लगाओ तो ज्यादा रूहें बचती हैं कि 20, 21, 22 साल में बचती हैं? बताओ मेरे को, 21.5 साल ज्यादा है कि 3.5 साल ज्यादा है? हाँ, तो परमेश्वर को 12 साल की उम्र में काम करना चालू करना चाहिए था ना। यही आज इंसान सोचते हैं कि परमेश्वर को अभी वीजा देना चाहिए था, परमेश्वर को अभी हील करना चाहिए था, परमेश्वर को अभी ये काम करना चाहिए था, बाद में क्या फायदा, अभी ऐसा करना चाहिए था, परमेश्वर को ऐसा काम मेरी जिंदगी में इस तरह करना चाहिए था। और परमेश्वर ने उसे यूज किया जब वो 30 साल के थे, 33.5 साल तक। हालेलुया। आपके लिए सेटबैक सबसे बड़ी गवाही बनता अगर आप इंतजार करें तो। जब पौलुस जेल में गया, तो कोई जेल में जाके प्रचार कर सकता है कि बाहर निकल के कर सकता है? बाहर निकल के, दुनिया तो बाहर बैठी, जेल में तो 1%, आधा % से भी कम लोग होंगे। लेकिन उस जेल में उसने पत्रियां लिखी, पर याद रखो वो जेल रेप करने के कारण या चोरी करने के कारण नहीं गया था, वो जेल गया था सुसमाचार सुनाने के कारण। इसको डिफरेंशिएट करना आपने सीखना है। यानी कल को लड़की छेड़ दो और जेल में चले, बोलो प्रभु ने मुझे जेल में भेजा सुसमाचार। प्रभु ने नहीं भेजा, अपनी करतूतों के कारण गए। हाँ, अब जेल में वो पत्रियां लिखता है, तिमुथियुस को, ये इसको, कुलुस्सियों को, जेल से। और वो पत्रियां आज तक पढ़कर हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। पतरस की पत्रियां आप नहीं पढ़ते हो, कितनी है उसकी? पहला पतरस, बस खत्म। पर पौलुस की पत्रियां इतनी हैं कि आप पढ़ के पूरी कलीसिया को चला सकते हो, लाइफ को चला सकते हो, क्योंकि वो जेल में था और उस जेल के पीरियड को परमेश्वर ने यूज किया अपनी महिमा के लिए और आने वाले लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन क्या आप फेथफुल हैं? क्या आप पवित्रताई में हैं? तो वो आपकी लाइफ में आई गई हर घटना को
अपनी महिमा के रूप में ब्लास्ट तरीके से यूज करेगा, बॉम्ब की तरह यूज करेगा वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक प्रोसेस शुरू होती, तैयारी शुरू होती, और जब एक पास्टर को इंतजार करना पड़ता है। आज एक पास्टर दुखी है क्योंकि उसकी कलीसिया खामरा की तरह बढ़ नहीं रही। उसे यह नहीं मालूम कि हर व्यक्ति की तैयारी अलग है और हर व्यक्ति की गवाही अलग है। वो इतनी बीमारियों से ना निकला हो, इतनी मुसीबतों से ना निकला हो, उसकी बचपन से इस तरह तैयारी ना हुई हो, लेकिन हो सकता है उसकी तैयारी अब हो रही हो और परमेश्वर अब उसे चेक कर रहा हो और उसके बच्चे इस तरह की ग्रोथ को देखें। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ मिलान करेंगे कि उसकी गवाही बन गई और मेरी नहीं बनी, उसका बच्चा फॉरेन चला गया, मेरा नहीं गया, उसको बेबी हो गया, मुझे नहीं हुआ, तो हम मिस कर देंगे आपकी लाइफ में जो परमेश्वर रियल करना चाहता है, क्योंकि वो कॉपीज नहीं बनाना चाहता। हालेलुया। उसका प्लान आपकी लाइफ में इंडिविजुअल है, सिर्फ आप लोगों के लिए, वो आपकी फैमिली के लिए है, वो आपके बच्चों के ब्राइटेस्ट फ्यूचर के लिए, जबरदस्त फ्यूचर के लिए है। लेकिन उसको देखने के लिए आपको प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। उस प्रोसेस में, उस तैयारी में आपको प्रार्थना करनी होगी, इंतजार करना होगा, धीरज रखना होगा, संयम रखना होगा। निराशा में भी आप क्या सोचते, क्या करते, क्या बोलते, परमेश्वर सब चीजों का ध्यान रखेगा। और उसके बाद रिजल्ट की बारी होगी। ऐसे कैप लगा के आप सल्यूट मारेंगे और खड़े होंगे अपनी डिग्री के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है, हां ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप सीरियस हैं इन चीजों के लिए तो, क्योंकि परमेश्वर का काम करने का अपना एक तरीका है। वो आपके तरीके से काम नहीं करता, वो मनुष्य की सेंस के अनुसार काम नहीं करता, उसकी टाइमिंग अपनी है। हालेलुया। जब यूसुफ को दर्शन आया तो उसे यह एक्सपेक्ट हो रहा था कि अब कहीं राजा से मुझे मैसेज आएगा, कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम होगा, मैं रास्ते में जा रहा हूंगा, मुझे राजा मिल जाएगा, कुछ बड़े बड़े तगड़े चमत्कार होंगे। हुआ क्या? उसे गड्ढे में डाल दिया गया। वहां से मरते मराते बचता, नौकरी की, बिक गया। अब नौकरी में सोचता कुछ खुशी के दिन आने, थोड़े थोड़े से आए हैं, तब जेल में चला गया। निराशा पे निराशा के बावजूद भी उसने अपनी प्रोसेस में परमेश्वर से हिला नहीं, पाप नहीं किया। आप भूल जाओ कि आप निराशा में पाप कर बैठेंगे और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करेगा, वो नहीं कर पाएगा। वो आपसे प्यार करेगा, अगर आप माफी मांगेंगे आपके साथ रहेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन अपना मास्टर प्लान आपकी लाइफ में कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। अपनी असली और बड़ी योजना कभी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अच्छी जमीन में फल लाए तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना होगा। अब आप पे निर्भर करता है, आप 30 गुना वाले विश्वासी हैं, 60 वाले या 100 वाले, या झाड़ियों में बीज बोया गया और झाड़ियों ने उसे दबा लिया, या आप वो वाले विश्वासी हैं, या मार्ग के किनारे फेंका गया और पक्षियों ने चुग लिया, सुना और इधर से निकाल दिया क्योंकि आप सोचते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, या आप वो वाले विश्वासी हैं। हालेलुया। या वचन को सुना, बड़ा अच्छा लगा, गवाहियां सुनी, फल लाया, किसी ने विरोध किया, इसका मतलब गहरी जमीन पे नहीं उगे, और धूप पड़ी, जब विरोध हुआ आप सूख गए। और लिखा अच्छी जमीन पे जो पड़ा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। आपकी मर्जी है कितना फल आप लेके आना चाहते हो, परमेश्वर की मर्जी नहीं, जमीन की मर्जी है। आप उस बीज का ध्यान रखेंगे, आपको जो बोला गया एग्जैक्ट फॉलो करेंगे। कितने लोगों ने अपनी प्रार्थना बढ़ाई है पिछले वचनों को सुन के, पिछले 2, 3, 4 हफ्तों से, जिनकी प्रेयर लाइफ बढ़ी है? आगे से हाथ खड़ा करो, हिलाओ हाथ, दोनों हाथ हिलाओ, दोनों मैं देखना चाहता हूं। जिनकी प्रार्थना बढ़ी है आगे से, इसका मतलब वचन फल ला रहा है आप लोगों की लाइफ। और आप देखेंगे जब प्रेयर बढ़ती, जब फास्टिंग बढ़ती, गिविंग बढ़ती, किस तरह से परमेश्वर रास्तों को खोलता है जो आपकी इमेजिनेशन से परे हैं, आपकी सोच से परे हैं। वो इस तरह के रास्तों को आपकी लाइफ के लिए खोलेगा। आपको तब मालूम होगा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब जब आप पाप करेंगे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा,
अगर वो शर्मिंदगी बिना पाप के आपकी जिंदगी में आई है तो उसे प्रोसेस समझ के ले लो, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिन से, पाप से आप बच के रहेंगे तो ये आसान होगा परमेश्वर के लिए आपको जल्दी तैयार करना और अच्छी रीति के साथ तैयार करना। क्योंकि पाप मेहनत को नष्ट करने वाली चीज है। पाप परमेश्वर का क्रोध लेने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है। ये उसको इरिटेट करने का इंस्ट्रूमेंट है पाप। पाप करने से हम परमेश्वर को ये बोलते हैं कि अभी रुक जा, जो तू चाहता है मैं अभी पूरा नहीं चाहता मेरी जिंदगी में हो। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि जिस व्यक्ति ने अपना शरीर अर्पण ना किया हो परमेश्वर के सामने और उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किया। आपको शरीर अर्पण करना पड़ेगा, इच्छाएं अर्पण करनी पड़ेंगी, अपनी सेंस को छोड़ के आपको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को कार में तो बिठा लिया, पर कईयों ने उसे ड्राइवर की सीट नहीं दी है, गाड़ी खुद चला रहे हैं और यीशु मसीह को साइड पे बिठाया हुआ है। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह सही रास्ते पे ले जाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह को बोला, प्रभु जी मानते तो ही तेन ही आ, पर तू साइड ते बैठ। हुण रिश्तेदार आ गया, प्रभु तू चुप रही, इन थोड़ी दसना मैं मसीह हाँ। उन्हें जिद्दा कहना आ लो जी, उदा ही लो जी। और यीशु मसीह बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ही का नुकसान है। और कुछ लोगों ने यीशु मसीह को ड्राइवर की सीट तो दी है, पर साथ साथ गाइड कर रहे हैं उसको। अच्छा प्रभु इधरों ना जाए, तू अच्छा तू इधर जा। और कुछ लोगों ने यीशु मसीह को सीट दी है और चुप करके बैठे हैं, फेथ रखा हुआ है। और जब कुछ दिनों, घंटों और महीनों और सालों बाद हम जगह को मैच करते हैं तो जो चुप करके बैठा है वो स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। हाँ, और जो बहुत चालाक बन रहा था वो कूड़े के ढेर के पास कहीं घूम रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती चुप हो जाओ और जान लो कि मैं महान हूं। जब उसे ड्राइवर सीट दो, उसे स्टीयरिंग दो, तो शांत हो जाओ। वो जानता है किस रास्ते से क्या निकलता है। हालेलुया। उसको अपनी मर्जी पूरी करने दो अपनी लाइफ में। दुखों में मत घबराओ, परीक्षाओं में मत घबराओ। अगर गुनाहों के कारण भी कोई परीक्षा आ चुकी तो माफी मांग लो, परमेश्वर बाहर निकाल देंगे आपको कुछ देर के बाद। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप बिना पाप के संपूर्ण पवित्रताई में, पूरी प्रोसेस से, पूरी तैयारी से निकल कर आगे बढ़ें। आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। आप बेस्ट होंगे। आमीन। ऊंचा ये आपकी फैमिलीज में जा रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आपके फाइनेंस को छू रहा है, मैं देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा तो ये आपके शरीर को छू रहा है, आपकी सेहत को छू रहा है। ये टेस्टिमनीज के साथ, गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हैं। हालेलुया। जो शैतान ने, जो परीक्षाएं, जो दुख जिनसे आप निकल रहे हैं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देना चाहता हूं। ये आपको गिराने के लिए, मारने के लिए नहीं, एक अगले लेवल को दिखाने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपको स्ट्रांग, सुदृढ़ करने के लिए और अधिक कॉन्फिडेंट करने के लिए, होलीनेस के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठा लो, मेरे साथ एक मन हो जाओ। जहां जहां भी शैतान आपकी जिंदगी में छुपे, जादू और टोने और दुष्ट आत्मा के रूप में, आज इस वचन से वो शर्मिंदा हो और आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। हर एक निराशा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च, ऑनलाइन आशीष ये आपकी, अगर आपका आमीन ऊंचा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। गुरदासपुर चर्च बोले हालेलुया ऊंची आवाज में। मैंने कहा गुरदासपुर चर्च बोले हालेलुया, खामरा चर्च बोले हालेलुया, ऑनलाइन लोग बोले हालेलुया। बोलो मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
तारीफ करो जोर से, जोर से खुदाबंद की तारीफ करो। आमीन। आप समझ रहे हैं आज के वर्ड को? लिखा आपका इंतजार हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कब होंगे, क्योंकि आप लोगों में कुछ बिजनेसमैन ऐसे जिनको खुदाबंद ने ब्लेस करना है। कईयों को जॉब्स में, बिजनेसेस में, काम में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, सरकारों में, ऐसे लोग आप बैठे हैं यहां पे। हर एक व्यक्ति पास्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर कहता है आपकी मैनिफेस्टेशन। यूसुफ एक पास्टर नहीं था, लेकिन उसने काम किया और लाखों लोगों को बचाया। हाँ या ना? आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी पावर आपकी लाइफ से जाहिर होगी अगर आप इस तरह से चलेंगे तो। वो छोटी सी सिगरेट, वो थोड़ा सा जर्दा, वो थोड़ा सा पैग, वो थोड़ी सी गंदगी, वो थोड़ा सा गंदा मजाक, वो थोड़ा सा ही हा हा हु ठट्ठा आपको कहां नुकसान कर रहा है आपको मालूम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको तरीके देगा हंसने के, रिलैक्स होने के, और वो आत्मिक होंगे। आत्मीय लोग बोर लोग नहीं हैं, आत्मीय लोग एक्साइटेड लोग हैं। बस वो लाइन पकड़नी पड़ती है जो मुश्किल है। हां, अगर आप मुझे, मेरे परिवार को, बच्चों को, हम चारों को छोड़ दें, हमें किसी पांचवें की जरूरत नहीं। आप हमें 15 दिन बाद भी मिलेंगे, हम आपको बिजी दिखेंगे। हाँ, ऐसे ही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आत्मिक जब आप तरीकों से चलते हैं, पहले पहले आपको दिक्कतें लगती, लेकिन बाद में आपको समझ आती जब रिजल्ट गिरते हैं आपकी लाइफ में, झोली में। और रिजल्ट आना जरूरी है, नहीं तो इंसल्ट आएगी। इंसल्ट जब आएगी आपको उससे गुजरना पड़ेगा। एक बच्चा जो सारा साल नहीं पढ़ता और फेल होता है, वो जितना मर्जी अपने आप को छुपा ले, इंसल्ट उसे मिलती। या तो रिजल्ट आएगा या इंसल्ट आएगी। अच्छा रिजल्ट लेके आओ। आमीन। और ये आपके हाथ में। सबसे बड़ी बात, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। परमेश्वर ने आपको पावर दी है, आपको वर्ड दी है। इसीलिए परमेश्वर ने चर्चिस को बनाया, संगतियों को बनाया, जहां से आप वचन को सुन सकें, प्रैक्टिकली ग्रेस ले सकें, अनुग्रह ले सकें, सामर्थ ले सकें, प्रैक्टिकली वहां पे देख सकें परमेश्वर किस तरह काम करता है, और अपनी जिंदगी को वैसा व्यवस्थित कर सकें, अपने परिवार को वैसा व्यवस्थित कर सकें। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर अब्राहम से क्यों प्यार करता था? परमेश्वर ने कहा मुझे यह मालूम है कि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को मुझ में चलाएगा। सख्त था वो इस मामले में। आपको मालूम नहीं आपका हस्बैंड कितनी प्रार्थना करता है, आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ कितनी प्रार्थना करती, आपको मालूम नहीं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप सही पेरेंट्स नहीं हैं, आप सही परिवार को नहीं चला रहे। परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता था, उसे मालूम था अब्राहम इतना सख्त है, उसने अपने लड़के वालों को बोल रखा होगा, काका जे यहोवा नहीं ते कुछ नहीं, इधर पे डापूडा में नहीं मिलनी, आप जो तो कोई जमीन नहीं मिलनी। सख्ती। और परमेश्वर ने कहा वो अपने परिवार को भी मुझ में चलाएगा। वो इस तरह से अपने परिवार को व्यवस्थित कर रहा था। अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे आप चमकेंगे, वो शाइन करेगा आप में। आप उससे प्यार करेंगे, आपकी लाइफ बताएगी कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है। आमीन। बिना प्रार्थना के, रोज की घंटों प्रार्थना के बिना आप उसकी मास्टर प्लान को पूरा नहीं कर सकते। बिना फास्टिंग, बिना बाइबल पढ़े आप उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। और उसकी मर्जी यह है कि आप मैनिफेस्ट हों, आप प्रकट हों, आप ओरिजिनल क्या हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर क्या चाहता है, वो चीजें प्रकट हों, वो सामर्थ, वो गवाहियां, वो बरकतें, वो आशीषें, वो आपकी जिंदगी से प्रकट हो लोगों के ऊपर। ये परमेश्वर की मर्जी। और वो होगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं।
परमेश्वर आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। वो आपको ताकत दे, बरकत दे, सामर्थ दे कि आप इन वचनों को सुन के इस पे चल सके। आपके सारे पाप मिटाए जाएं, आपके सारे पाप धुल जाएं। जितने लोग पाप के बंधन के नीचे, वो बंधन टूटे हैं। जितने व्यभिचार के नीचे, वो टूटे हैं। जितने लोग जुए के व्यभिचार के नीचे, जुए के बंधन के नीचे, वो टूट जाए। जितने दुष्ट आत्माओं के नीचे, वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा या आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप तैयार हो क्या? हाँ, आप तैयार हो उस मैनिफेस्टेशन को? उस आप नहीं जानते, जब परमेश्वर आपकी लाइफ से प्रकट होता है, पूरी लाइफ, पूरी जनरेशंस चेंज हो जाती हैं आपकी। कहता हुआ मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में वो इंतजार कर रहा है कि कब प्रकट हो परमेश्वर की गवाहियां आपकी जिंदगी से। और आप क्या सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे कब गवाही देगा? परमेश्वर क्या सोच रहे हैं? तो कब गवाही लेगा? आप सोच रहे हैं वो कब देगा, प्रभु सोच रहा है तो कब लेगा। ये बीच में क्या है? ये बीच में प्रेयर की कमी, खटखटाने की कमी, मांगने की कमी, ढूंढने की कमी। क्योंकि मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ये कमी। परमेश्वर कह रहा है कि पूरी सृष्टि तुम्हारे प्रकट होने की बाट जो रही। तुम कब प्रकट होंगे? अपने मास्टर बिजनेस के साथ, और दुनिया हिला दोगे। और आप बोल रहे हो प्रभु तू कब मेरी फाइनेंशियल हालत को चेंज करेगा? एक बीमार यंग यहां बैठा है, जवान बैठा है, वो बोल रहा है कब परमेश्वर मुझे हील करेगा? और परमेश्वर सोच रहा है कब तू हीलिंग लेके, कब तू खड़ा होगा और लोगों को हील करेगा। कमी कहां है? प्रेयर। कमी कहां है? फास्टिंग, पवित्रता। प्रेयर कर दे जी, हाँ हाँ मेरी घरवाली कर दी बहुत। आपने क्या नरक जाने का प्लान बनाया? स्वर्ग में जाके, नरक में जाके आप जानते होंगे ये कौन है, ये मैं कौन हूं, ये कौन है, ये मेरे चर्च में था ये। लेकिन उधर जो फीलिंग्स होंगी, जहां अब हम फील कर रहे हैं, जो वो ऊपर नहीं होंगी। ना तो बंदा होगा, ना कोई लेडीज होगी, ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा। पता होगा कि ये वो था, ये वो था, लेकिन बस एक हेवनली फील होगी ऊपर। आपकी पत्नी आपको बचाने के लिए नहीं आने वाली, और आपका पति आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला। स्वर्ग और नरक में लिखा बड़ा गड्ढा होगा, इधर के उधर नहीं जा सकते, इधर के उधर नहीं जा सकते। हालेलुया। आपकी वाइफ प्रेयर करती है, अच्छी बात है, आपको प्रेयर करनी, आपके बच्चों को करवानी, माता पिता की ड्यूटी लगानी प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि प्रेयर जब होनी शुरू होगी, जब वो इंजन चलना शुरू होगा, गाड़ी जब शुरू होगी, आप हैरान होंगे परमेश्वर आपको कहां लेके जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या? प्रार्थना। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से, पढ़ेंगे उस वचन को फिर से। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोरी। कहता उसने आंखें लगाई हुई आपके ऊपर कि कब आप प्रकट होंगे, कब मैनिफेस्टेशन होगी आपकी लाइफ से। जलवा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं आपको, अगर आप होलीनेस में हैं और लगातार आप चलेंगे, तो मैं आपको एक बात बता चुका हूं, वो छोटा सा सैलून कब एक बड़ी कंपनी में बदल जाएगा आपको मालूम भी नहीं होगा। लेकिन इंतजार, प्रेयर, फास्टिंग, पवित्रता, इंतजार, सारे टेस्ट को पास करने के बाद वो सब चीजें होंगी और परमानेंट होंगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं तैयार हूं उस मैनिफेस्टेशन, उस प्रगटावे के लिए खुदावन, कि तू मेरे अंदर से प्रकट हो। मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपने फाइनेंस को, शरीर को, अपने टाइम को, जो कुछ मेरे पास है मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं।
मैं विश्वास करता हूं कि उस प्रार्थना, इंतजार, फास्टिंग, उस पवित्रताई के जरिए तो सब चीजों को मेरी जिंदगी में देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो आप मुझे दिखाएं ताकि लोग उस प्रार्थना को रिसीव कर सकें। अपने हाथों को उठाओ, ऑनलाइन वेट, अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करना शुरू करो कि उस मैनिफेस्टेशन के लिए खुदाबंद मुझे तैयार कर। मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं तैयार हूं। अपने हाथों को उठा के मांगो ऑनलाइन, गुरदासपुर चर्च, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपकी हीलिंग आसान होगी, आज डिलीवरेंस आसान होगी। वो अंधों को चंगा करेगा और बहरों को वो सुनने की शक्ति देगा। वो रास्तों को खोलेगा और डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा। जो आप नहीं कर पा रहे थे, कोई आपके लिए कर देगा उसे। मैं डिक्लेयर करता हूं ये मंथ ऑफ फेवर होगा आप लोगों के लिए। सुनो, इस साल हमने कितना लोगों ने सहा है। हाँ, लोगों को रोते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। हम जब प्लेन्स वगैरह में जाते हैं तो मुझे और मेरी वाइफ को तो हंसी आती है लोगों के ऊपर। इतना डरते हैं वो, इतना डरते हैं वो। बार बार अपने हाथ, एक एक सेकंड बाद, इतना डर खौफ है उन्हें मरने का। क्योंकि 2020 ने ऐसा कर दिया लोगों को। इक्कीस का पहला वर्ड मुझे मिला, मैं आपको दूंगा जल्दी, और ये पॉजिटिव होगा, आप देखना। हालेलुया। और 2021 में परमेश्वर ने मुझे बोला है और खास इंस्ट्रक्शन दिए कि चाहे वो मीटिंग हम 31 नाइट करें या 1 सुबह करें, वो बात अलग है, लेकिन उस मीटिंग की एंट्री में हम स्वीट लेंगे सब लोग, और ये प्रोफेटिक होगा। और दुनिया उल्ट जाए, चाहे कोरोना 3 बार और आ जाए, आपकी लाइफ स्वीट से हटेगी नहीं उस। और अगर किसी को इन बातों में यकीन नहीं है, उनको उस मीटिंग में ले आना, पूरा साल उनके लिए बोलेगा। मैं जानता हूं कि 100 प्रोफेटिक वर्ड लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए देने से अच्छा यह है कि आप अगर एक ओरिजिनल दे दो, वो उनको याद भी रहेगा, उनको मालूम भी होगा कि ये सही है। तो तैयार रहो उस मीटिंग के लिए। मैंने कहा कोरोना का बाप बेटा चाचा कजन सब आ जाएं और दुनिया ऐसी हो जाए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हम मिलेंगे 31 को या 1 सुबह, हम देखेंगे। हाँ, हालेलुया। शैतान के निकलने का टाइम हो गया है, उसकी घंटी बज रही। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। लास्ट प्रेयर के लिए तैयार रहो। लास्ट प्रेयर के लिए सिर्फ 15 मिनट होंगे ऑफरिंग के लिए, उसके बाद लास्ट प्रेयर में हम चलेंगे। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। एक और चीज जो परमेश्वर ने मुझे कही है, आने वाले दिनों में हम नए साल में उसे शुरू करेंगे। जितने लोगों के पास बेबीज हैं छोटे, उनके लिए एक मीटिंग रखी जाएगी, और मोस्टली संडेज में उन्हें बुलाया जाएगा और उन बच्चों को डेडिकेट किया जाएगा और ऑयल से उन पे प्रार्थना होगी। और रेगुलर बेसिस पे ऐसा होगा।
उस मीटिंग की मैं घोषणा करूंगा, ये जरूरी है। हालेलुया। अपने अपने टाइट को उठाओ अपने हाथों में, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा नहीं, ये खुदाबंद का, ये हम देते नहीं, ये उसी का है, ये उसी का हिस्सा है, ताकि हमारा 90% ब्लेस रहे और उसमें कोई भी फिजूल खर्ची ना हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे टाइट को ब्लेस कर, जितने बोने वाले उन्हें ब्लेस कर, तेरी आत्मा ही नहीं छुए खुदाबंद, अपने वचनों को पूरा करे। फिजूल खर्चियों को मैं डांटता हूं इनकी जिंदगियों से, शैतान को डांटता हूं, इनके फल कच्चे ना झड़े, इनके सब प्रोजेक्ट्स पूरे हों खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने ऑफरिंग को, अपने हदिये को उठाओ। बाइबल कहती है उसके घर में खाली हाथ ना आना, और ऑफरिंग मतलब अपनी मर्जी से बोना। और बाइबल कहती है ऑफरिंग हम बोते हैं, और लिखा तू जितना बोता उतना काटता है। पिता परमेश्वर मैं इसे बोता हूं ताकि मैं काट सकूं। बाइबल कहती है कुरनेलियस के दान और प्रार्थनाएं याद की गई। बाइबल कहती है खुदावंद कि तू हमारी प्रार्थना और दानों को याद रखता है और समय आने पर इनका उत्तर देता है। जितने लोग बोल रहे हैं खुदावंद तेरे जीवित नाम में आशीषित हो। तेरी प्रार्थनाएं खुदावंद जो तेरे सामने इन्होंने की, जो तेरे खुदावंद लोगों के लिए की, अपने लिए इन्होंने की, और जो बोया, ये सब चीजें तूने ब्लेसिंग्स और प्रतिफल के साथ वापस करे, उन्हें याद करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं, और अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं। उसी तरह गुरदासपुर ब्रांच में भी जिनकी ड्यूटी ऑफरिंग लेने में, जिन वॉलंटियर्स की, आप ऑफरिंग लेना शुरू करें। और आप में से जो लोग टीवी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप में अपने बीज को डालना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री के लिए आप अपने सीड को देना चाहते हैं, तो आप आगे आए। स्टेज के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल आगे टेबल लग चुका है, टीम वहां पर बैठ चुकी है। आप जिस किसी भी सेक्शन में बैठे हैं ओवरफ्लो साइड में, आपको उठकर मेन पंडाल में आना है, स्टेज के राइट हैंड साइड पर आना है, वहां पर टीम